एवरीवन, वेलकम टू ड्यूज फॉर कंपटीशन नाउ। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर स्पेशली इस वीडियो में जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसकी घोषणा 30 दिसंबर 1906 को किया गया और ये नवाब थे सलीमुल्लाह और मोहसिन उल हक के नेतृत्व में। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम क्रम में सजाइए। मतलब पहले कौन इस तरह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त 1920 को। ये हो गया 1919 को, ये हो गया 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन जानते हैं सबसे अंतिम 1942 को। और नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को हुआ था नमक सत्याग्रह, यानी सबसे अंतिम में 3। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीर-उद्दीन मोहम्मद। जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीर-उद्दीन। तो 43 का बी इज राइट आंसर, जो मुगल वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 42, सी इज राइट आंसर है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने कर दी? तो माइकल ओडायर की हत्या क्वेश्चन नंबर 45 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने की। सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर के इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियाँ मिलती है? तो ये मिलती है नीलगिरी में। 46 का बीज राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी में। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और यह एक ब्लॉक पर्वत है। और नीलगिरी पहाड़ी का ही सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंचा है। और यह दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम कौन सा है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। इसके अलावा अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले अन्य है नारकोंडम और बारातांग। बारातांग जो है यह सुसुप्त ज्वालामुखी है और नारकोंडम भी। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है? तो भूटान की सीमा असम से भी, सिक्किम से भी और पश्चिम बंगाल से भी है। तो उपयुक्त इनमें से अधिक हो जाएगा। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगी हुई है भूटान की सीमा। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है भारत? तो भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ये साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है। बी, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होते हैं, इसमें नाइट्रोजन और पोटास पाया जाता है, सही है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सही है। सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, किसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया? 51 का बीज राइट आंसर हो जाएगा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। नीरज चोपड़ा दुनिया का एक नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर है और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे। 51 का बीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं ए, पोलावरायु मल्लिकार्जुन प्रसाद। पोलावरायु मल्लिकार्जुन प्रसाद। 53, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना
किस राज्यों से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 53 का ए इज राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, ये स्थान ए किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो स्थान ए सोरा के उत्पादन के लिए फेमस है, यह है सारण में। इसके अलावा सोरा बिहार में, पूर्वी चंपारण और सारण में, चूना पत्थर कैमूर में, कोयला रहता तो औरंगाबाद में, अभ्रक नवादा में और क्वार्टज और सोना जमुई में। क्वेश्चन है, नस्ली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन की शुरू की है? तो ये हो जाएगा बी ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ की शुरू की है। 56, भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री इनमें से कौन से है? क्वेश्चन नंबर 56 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। DCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया? तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो 2023 में दिया गया वह गीता प्रेस ही है, लेकिन ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर इसमें कहीं नहीं लिखा है, इसलिए ई हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। क्वेश्चन है 59, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय मूल का पहले शासक कौन हुए? तो ये हुए हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय मूल के पहले शासक हुए, और सहायक संधि चलाने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली को इसका कार्यकाल भारत में 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा, लॉर्ड वेलेस्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? किस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 60 का एज राइट आंसर है लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योग पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया था। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बौद्ध का जो तीर्थ स्थल कौन कौन सा है? तो बोध गया है, सारनाथ है, ये ग्वालियर नहीं है। तो 61 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग जानते होंगे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा विकल्प कह रहा है कि सुमेलित है? तो इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, ई इसका राइट आंसर है। मनुची जो है, ये मनुची मुग़ल शासक में दारा सिकोह के सेवा में आए थे, तो यहाँ दारा सिकोह नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद विलियम हॉकिंस जो आए थे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस शाहजहाँ के नहीं बल्कि जहांगीर के दरबार में आए थे, तो ये भी गलत है। और सर टॉमस रो भी जहांगीर के समय में शासनकाल में वर्ष 1615 में आए थे, तो ये कोई इनमें से मिला हुआ नहीं है। सो 62 का ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे, और ये सबसे युवा हुए जो कांग्रेस में चुने गए, सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म की संस्थापक कौन है? तो ये अकबर है। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई। दीन ए इलाही धर्म स्थापित किया 1582 में, अकबर के द्वारा 1582 में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 65, किस मराठा राज्य या राज्यों की राजधानी इंदौर थी? तो ये थे होलकर। होलकर जो है इसकी राजधानी इंदौर थी, मराठा राज्य। मराठा का अलग अलग अंग हुआ जिसको राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक हुए होलकर। होलकर की राजधानी इंदौर थी उस समय।
उसके अलावा गायकवाड़, गायकवाड़ की राजधानी बड़ौदा थी, मराठा के अंतर्गत। पेशवा, इसकी राजधानी पुणे थी। होलकर, इंदौर बता दिए। भोंसले का नागपुर हो जाएगा। और अगर सिंधिया पूछता तो आंसर आप ग्वालियर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 66, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 तत्व होते हैं, जिसको सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। ये हैं स्वामी अर्थात मालिक, फिर अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र। सप्तांग सिद्धांत बताया गया कौटिल्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, पंपास, स्टेपीज, सवाना और पेरडी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम से, ये सभी घास के नाम हैं, ये सभी घास के मैदान हैं। 67 का ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में जो बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं उनको 2 भागों में सामान्यतः बांटा गया है। एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो गर्मी क्षेत्र में पाया जाता है, और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय में सवाना आता है, कंपोस्ट आता है, पटाना आता है, सिलवास आता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सवाना। अगर पूछे सवाना किन क्षेत्रों में पाई जाती है घास का मैदान, तो अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में। कंपोस्ट पूछेगा तो ब्राज़ील याद रखिए। सिलवास पूछेगा तो अमेजन घाटी। पटाना पूछेगा तो श्रीलंका। लानोस पूछेगा तो कोलंबिया और वेनेजुएला। शीतोष्ण में स्टेपीज पाया जाता है, प्रेरी पाया जाता है, पंपास पाया जाता है। पंपास पूछेगा कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। प्रेरी कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। पुस्टाज कहाँ है, हंगरी में है। स्टेपीज कहाँ है, यूरेशिया में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ 68, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल कहाँ स्थित है? 68 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, दिल्ली में। रायसीना हिल जो एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रायसीना हिल। क्वेश्चन नंबर 69, दूध सागर जलप्रपात वाटरफॉल यानी झरना किस राज्य में है? तो ये दूध सागर जलप्रपात है गोवा में। किस नदी पे पूछेगा, तो मांडवी नदी पर है। इसके अलावा जोग या गरसोप्पा या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है, जो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। और अब जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है वह है कुंचिकल। वह कौन सा है? कुंचिकल है। और कुंचिकल कहाँ है? तो कर्नाटक में ही है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में ही है। जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह है वाराही नदी पर। वह किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर है। पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसप्पा को माना जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में कुंचिकल को माना जाता है। कुंचिकल को जो कर्नाटक में ही है, वाराही नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेलबर्ग स्थलाकृति निर्माण इनमें से किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 70 का बी इज राइट आंसर है। पवन के अपर्दन क्रिया से इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण होता है। इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। क्वेश्चन नंबर 71, हरमट्टन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्य को पहचान करो। और पहला है सारा रेगिस्तान की यह स्थानीय पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 71 का बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो बी इज राइट आंसर। महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा तो 15 होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। याद रखिए, द हेग नीदरलैंड में है। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं इसका नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है। और जो न्यायाधीश इसमें आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में, तो उनमें से मुख्य रूप से कौन सी भाषा चलती है? तो वह 2 भाषा है, फ्रेंच और अंग्रेजी, फ्रेंच और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन ए है राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करती है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, ये भी सही है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्क संगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। तो इनमें तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट अवधि है वो 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई है? तो ये संशोधन है 15वां संशोधन के अनुसार 60 से बढ़ा करके 62 की गई है हाई कोर्ट में।
क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, क्वेश्चन नंबर 75, ए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इन सभी प्रणालियों से लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन संभव है। तो 75 का डी इज राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक अलग अलग जगहों में ये सभी प्रणालियाँ प्रचलित है, लेकिन अगर यहाँ भारत के संदर्भ में रहता तब यहाँ पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो देश को राज्यों के संघ के रूप में, और ये आपको मिलेगा भाग 1 अनुच्छेद 1 में भारत को बोला गया है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 77 है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये नहीं है। 77 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 78, व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है इनमें से क्या? तो इसका बी राइट आंसर है। ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना, ये व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है। और भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछेगा कौन सा है, तो वह है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक WPI आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष है 2011 से 12, इसको माना गया है आधार वर्ष। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की मापन की जाती है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक ये दोनों ही आधार माना जाता है। किस चीज़ को मापने के लिए? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी है, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं राल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ पूछेगा सर्वप्रथम किस देश में हुआ आंदोलन का प्रारंभ? तो आंसर इंग्लैंड होता है। लेकिन उपभोक्ता अधिकार की घोषणा पूछेगा कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो USA में हुआ था, USA में हुआ था उपभोक्ता अधिकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो ये है आबादी की शर्त 7000 रखी गई है। 82 का बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में? ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछा जा रहा है, पहला संरक्षित वन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 बी इज राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। और अगर पूछा जाता कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, संरक्षित वन नहीं यहाँ पर था राष्ट्रीय उद्यान, तो आंसर करते जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तब आंसर करते जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, इसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है, इसलिए अब उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिख डाला? 85 बी इज राइट आंसर हो जाएगा VD सावरकर। VD सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। कौन से अंडमान निकोबार में स्थित सेल्युलर जेल में जब इन्हें काला पानी की सज़ा मिली तो इसी दरमियान उन्होंने इस महाकाव्य को लिखा। और वीर सावरकर से एक और चीज़ याद रखिए, इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की 1904 में। और एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है, उस पुस्तक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किसने लिखा? तो सावरकर ने लिखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए। बिहार में अबरख की उपस्थिति मुख्य रूप से इनमें से किन जगहों में है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा जमुई में। बिहार के जमुई जिला में अबरख व्यापक रूप में पाया जाता है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में अबरख मुख्यतः गया, नवादा, जमुई के अतिरिक्त भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों पर पाया जाता है। भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछता तो आंसर आप देते आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87,
बिहार में पायराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो पायराइट मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 87 का बी, कैमूर रोहतास क्षेत्र में मिलेगा। भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य जहाँ पायराइट का सबसे बड़ा भंडार उपलब्ध है और ये सर्वाधिक रोहतास जिले में लगभग 109 किलोमीटर स्क्वायर में पायराइट अवेलेबल है, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न से किस स्थान पर है? चीनी मिट्टी की उपस्थिति, इसका राइट आंसर सी है, भागलपुर बांका एरिया में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 89, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। संगाई त्यौहार का आरंभ 2010 से हुआ। संगाई त्यौहार का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार का हिरन जिसका नाम संगाई है, इसी के नाम पे रखा गया। और संगाई हिरन मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है, याद रखिए। और संगाई हिरन एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा बिहार का राजकीय पशु क्या है। ऐसे मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरन है, तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, सभी नीचे टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। और कई बार एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। इसमें तो है नहीं, तो ई इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक 3 प्रकार का होता है, वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। तो तरल संयोजी उत्तक रक्त होता है। क्वेश्चन 92, COH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 92 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम है? हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्किन में क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन में क्या होता है? माइनस करके होता है। तो सही क्रम यहाँ पर है जो है पूछा जा रहा है अवरोही में, तो 93 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 94, रामू कमज़ोर मांसपेशी तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे इनमें से क्या अभाव हो सकता है? 94, इनमें से विटामिन डी का, विटामिन B1 का, विटामिन B12 का, इनमें से अधिक का अभाव हो सकता है। तो 94 का डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित, पौधों के किस डिवीजन से संबंधित है लाइकेन? ये थैलाफाइटा से संबंधित है लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, किसका और किसका होता है? कवक और शैवाल का। और लाइकेन जो है प्रदूषण का सूचक भी होता है, इंडिकेटर भी होता है। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पनपता है। तो याद रखें, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 96, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होता है? इनमें से क्वेश्चन नंबर 96, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कंपन के द्वारा। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 97, किस प्रकार के जानवर को अंडर जानवर कहा जाता है? अंड देने वाले ओपेरस को। हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है? तो बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। 98 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो जो हवा का प्रेशर होता है उसको वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? इनमें से 100 का सी इज राइट आंसर है, पिग्मी चिंपैंजी के अनुसार हमारी संरचना इससे मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, इनमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? देखिए, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, फ्लोरोन भी है, डायमंड भी है। पूछा जा रहा है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ई इज राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन एक सतही परिघटना है? इनमें से कौन एक सतही परिघटना है? तो वाष्पीकरण को एक सतही परिघटना कहा गया। 102 का सी इज राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण को एक सतही परिघटना कहा गया। क्वेश्चन नंबर 103, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तंत्रिका आवेग की प्रकृति विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति विद्युत रासायनिक होती है। 103 का बी इज राइट आंसर है। 104, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? इनमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस, यह एक अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है?
कौन सा है जो अंडे देने वाले स्तनपायी है? क्वेश्चन नंबर 105। तो इनमें से प्लेटिपस और एकिडीना ये दो ऐसे स्तनपायी हैं जो अंडज होते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, प्लेटिपस और एकिडीना। 106 भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? उड़न लोमड़ी पूछा जा रहा है, क्या है? इसका राइट आंसर बी है, एक प्रकार का चमगादड़ है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक चमगादड़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 107 जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभवन यानी एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको दर्शाने की क्रिया को कहा जाता है सुपोषण। 107 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा सुपोषण। सुपोषण का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधि है एक्वाकल्चर, सीधा सीवेज डिस्चार्ज करना और कृषि उर्वरकों का उपयोग। 108 निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो 108 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा कांच जो है यह एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच को बोला गया अति शीतित द्रव, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर कोल्डेड लिक्विड कांच को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर जैसे निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का सी राइट आंसर है केराटिन से। 110 चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो होता है वो वायरस का नाम है वेरिसेला। चेचक वेरिसेला वायरस के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का रोग है। क्वेश्चन नंबर 111 इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 111 का सी हो जाएगा निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 112 निस्तंभता यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखना, इनमें से किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, कई बार आपको ए नहीं लिखकर रेटिनॉल भी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 113 लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो में बनती है। अस्थियाँ जो होती है इसके बीच में जो खाली जगह होती है वहीं पाई जाती है अस्थि मज्जा, यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। कौन सी प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 114 का सी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल जो प्राकृतिक यौगिक है पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में नहीं हो पाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट घटक है क्लोरोफिल। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? ये पूछा जा रहा है 115। तो 115 का डी राइट आंसर होगा पॉरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। कॉर्डेटा सबसे बड़ा संघ है, कॉर्डेटा में उपसंघ वर्टिब्रेटा है और इसमें आता है होमिनिडी। तो मनुष्य इन सब से संबंधित है, पॉरीफेरा से संबंधित नहीं है। 116 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि एसआई मात्रक वही है जो कार्य का है? तो कार्य का 116 का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कार्य का मात्रक और एक और होता है कार्य के साथ साथ ऊर्जा का और उष्मा का, इस सब का मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पर कार्य तो है लेकिन ऊर्जा नहीं दिया है, उष्मा भी कहीं नहीं दी है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 116 का ई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 कोरियोलिस बल किसके कारण होती है? तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण डिग्रेशन होता है? क्वेश्चन नंबर 118 का सी राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में निम्नीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 119 कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैल सकती है? क्वेश्चन नंबर 119 बीज राइट आंसर है प्लेग या हैजा सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है जो वेब्रियो कॉलेरी के कारण जीवाणु के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 120 ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का। बात करें आम का तो मैंगीफेरा इंडिका होता है, और मक्का का जिया मेज होता है। आप लोग नीचे बंदर का वैज्ञानिक नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। इस तरह से ये 120 क्वेश्चन जो जीके जीएस का ये हमने देख लिया है। जो मैथ और रीजनिंग करा गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।